तुलसी कौन से दिन नहीं तोड़ते? अरे जम के बोलो जरा, है? रविवार के दिन। क्या बोल रहे हो? जम के बोलो, कौन से दिन? रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो भाई। किसी ने कहा रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल की पेड़ की परिक्रमा नहीं करते, क्यों नहीं करते? कथा में पूज्य पंडित का कारण भी तो मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। कथा को पूरी सुनेंगे तो आपको शिव के प्रति विश्वास। कोई ने कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया, तो उसका कारण है। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? फिर वही बात आ गई, ये मेना धन्या कला वाली बात को याद करो। भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने धनुष टूटने के बाद राम से कहा, राम आज जाओ तुलसी लेने के लिए जाओ, तुलसी लेके आओ, फूल लेकर आओ, पुष्प वाटिका में से कुछ लेकर आइए। पीछे पलट कर देखा तो सीता जी खड़ी थी, विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजन कर रहे। शालिग्राम, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा, सीता जी खड़ी। तो कहा, राम एक काम करो, ये पुष्प वाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी, वो तुलसी लेकर आएगी। जानकी जी गई, पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगी। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली कि सीता जी का पल्लू उड़ गया, और जैसे ही पल्लू उड़ा वो तुलसी के पौधे पर गिरा। गिरते ही सीता आगे बढ़ी और तुलसी के कुछ दल जमीन पर गिरे, तुलसी के पत्ते जमीन। अब तुलसी के पत्ते जब जमीन पर गिरे, सीता जी तुलसी के दल लेकर, फूल लेकर विश्वामित्र जी के पास में आई, राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे। इतनी देर में तुलसी के दल गीले हो गए महाराज, गीले। शालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्तों को लेकर पूछा, ए तुलसा मां, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुलसा कहती है, शालिग्राम जी को देखकर, शालिग्राम भगवान के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। विश्वामित्र जी, जानकी जी तुलसा लेकर आ रही थी, हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती है, वो दिन रविवार का। फिर कहा, रविवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसका व्याख्यान विष्णु पुराण में लिखा है। माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, क्या नाम था उनका? लक्ष्मी जी की बहन का नाम क्या था? अच्छा जान दो, लक्ष्मी जी की माता जी का नाम बता दो तुम। लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दाता और विदाता। लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन थी ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। क्या नाम है? ज्येष्ठा, उसको लोग दरिद्रता कहते हैं। वो दरिद्रता जो थी, वो ज्येष्ठा भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी भगवान नारायण से, बहुत प्रेम। नारायण मेरे हो जाएं, मैं नारायण की हो जाऊं, नारायण मेरे हो, मैं नारायण की हूं। पर भगवान विष्णु ज्येष्ठा को नहीं चाहते थे, दरिद्रता को नहीं चाहते थे। भगवान विष्णु किसको चाहते थे? अरे बोलो जम के, लक्ष्मी। बोलो हर हर। आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो हर हर। भगवान विष्णु किसको चाहते हैं? लक्ष्मी को। और दरिद्रता किसको चाहती है? भगवान विष्णु महाराज। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी तुम और हमारा विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी कहती हैं, नाथ विवाह तो हो जाएगा, पर बात इतनी सी है, घर में बड़ी बहन अगर कुंवारी बैठी है तो छोटी की शादी कैसे हो सकती है?
होती है क्या? अरे बोलो तो नहीं। बड़ी बहन है तो पहले बड़ी की हो जाए फिर छोटी की हो जाए। मैं शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी बड़ी बहन की नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर दरिद्रता का विवाह करने के लिए एक दुस्साह मुनि को बुलाया। उनका नाम था दुस्साह मुनि। दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा आप विवाह कर लीजिए। दुस्साह जी ने कहा मैंने नियम लिया है, मैं शादी नहीं करूंगा, कुंवारा रहूंगा जीवन भर, तब करूंगा, साधना करूंगा, भक्ति में डूबूंगा। भगवान बोले अरे शादी नहीं करेगा तो नरक भोगेगा, रहने दे, विवाह कर। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, जोगी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, संन्यास लेना सरल है, पर सबसे ज्यादा कठिन है गृहस्थ आश्रम। एकांत में बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है, गंगा जी के घाट पर बैठकर कोई भी जाप कर सकता है, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर इधर से पत्नी आवाज लगाए, इधर से पति आवाज लगाए, इधर से बहू आवाज लगाए, और उस बीच में तू एक माला जप करके बता। सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन घर में रहकर करना। बहुत कठिन, बहुत कठिन। बहुत कठिन। एक बच्चे ने अपनी दादी से कहा दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ क्या है? दादी सुन तो, वो पड़ोस में रहता है ना लल्लू, हाँ उसके यहाँ पर आज रायता बना है और पूड़ी बनी है और सेव बने और बूंदी बनी है, नुक्ती। तो इतने में दादी बोली तो उसके यहाँ बनेगा ही सरी, क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसका 12वां है। 12वें में तो बनता ही है। इतने में छोटा सा बच्चा बोला दादी अपने यहां कब बनेगा? दादी ने धर के दिया एक दिया। अब चित्त वृत्ति का महाराज दुस्साह मुनि से कहा विवाह कर लो, शादी करना जरूरी है, कुंवारे नहीं रह सकते, शादी करो। महाराज तो शादी करूं तो करूं किससे? भगवान ने कहा किससे करना चाहिए? अरे बहुत सुंदर होना चाहिए तो विवाह करा जाए। ठीक है, दुस्साह मुनि ने कहा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, बड़ी सुंदर है, चलो मैं दिखा देता हूं। जो दिखाया दरिद्रता को, बड़ी सुंदर थी। अब सुंदर तो थी, विवाह कर भी लिया, शादी हो गई। अब दरिद्रता और दुस्साह मुनि की शादी हुई। शादी होकर मुनि अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपने घर चले। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में तो बहुत सारे संत मिलकर आहुतियां दे रहे थे। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे ही आहुतियों की आवाज आई इतने में तो दरिद्रता भागी। दरिद्रता अंदर नहीं गई, क्योंकि दरिद्रता जिस घर में भजन होता है, जिस घर में पाठ होता है, जिसके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा होता है, जिसके यहाँ भगवान का भजन होता है, जिसके यहाँ दीप लगाया जाता है, जिसके यहाँ पर गौ माता की रोटी दी जाती है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। मकान आपकी पसंद का होता है। यहाँ बेडरूम बना दो, यहाँ बाथरूम बना दो, इसमें ये टाइल्स लगवा दो, इसमें ये मार्बल लगवा दो, इसमें ये कर दो, नल ये वाली डिजाइन का लगवा। मकान आपकी पसंद का होता है, पर मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान आप पसंद करोगे, शमशान शंकर पसंद करेगा कि कौन से शमशान में तुझे जलाया जाएगा, कौन से मशान में तुझे ले जाया जाएगा, वो पसंद करेगा। और पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। हर बार कहता है मेरा समय आन दे तब बताऊंगा इसको तुम्हें। क्या बोलता है? अरे बोलो तो जम के, क्या बोलता है? मेरा समय आन दे जब दिखाऊंगा। कई माताएं कह देती मेरा समय आन दे जब बताऊंगी इसको तो अच्छी समय आन दे। 18 साल की आयु में आता है तो भी कहता है समय आन दे जब बताऊंगा। 30 साल की आयु में आता है जब कहता है एक बार मेरा समय तो आन दे तब बताऊंगा इनको, तो एक एक को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को समय आन दे जरा। 60 साल का हो गया फिर कह रहा है अभी आन दे मेरा समय, फिर बताऊंगा इसको। तो
70-80 साल की आयु हो गई, फिर के मेरा समय आन दे, फिर बताऊंगा तेरे को। और इतने में चक्कर आए, नीचे गिर गया, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने आईसीयू में पटका और डॉक्टर बाहर निकलकर बोला इनका समय आ गया। डॉक्टर बोल रहा है। तब पलंग पे पड़े पड़े ध्यान में आया, समय आना इसको कहते हैं। पूरी समय हर बचपन में सोचा था अभी खेलने की उम्र है, जवानी में सोचा भोग विलास की उम्र है, अधेड़ी में सोचा कमाने की उम्र है, और बुढ़ापा कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। साहब कब कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। इतना इतना प्रेम से आनंद से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, खैर कहां बुढ़ापा आ गया। भजन अभी क्या करें। कई लोग कहते हैं अभी अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी थोड़ा समय आए जब करना, जोड़ो। अभी तो काय की उम्र है, खूब कमा कमा के जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, और आखिरी में फिर यहीं, अरे बोलो तो, यहीं छोड़ो। और इतना जोड़ जोड़ के मरा, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा, इतना जोड़ा, कितना बड़ा फोटो। और पूरी जिंदगी रो रो के काम कर कर के रो रो के मर गई, पर आखिरी में जो फोटो टंगा वो इस्माइल वाला था। इस्माइल, उसमें रो नहीं रही है। तुमने किसी के यहाँ गए होगे और फोटो देखा किसी का रोता हुआ? अरे बोलो जम के। जित्तों की दीवार पर किसी सेठ के यहाँ, किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ, किसी के यहाँ भी तुम जाना, तुम्हारे घर में ही देख लेना, अगर तुम्हारे दादा परदादा का किसी का फोटो लगाओ तो रोता हुआ था, भले उनने रोते हुए जिंदगी निकाल दी, भले रो रो के मर गए, पर जब भी फोटो टंगा इस्माइल का, और उसमें भी एक माला टंग रही, वो भी प्लास्टिक की, और ऊपर से चल रही हवा, और माला यूं यूं झूल रही, और अम्मा इस्माइल दे रही। क्यों माला क्यों झूलती है और माँ इस्माइल क्यों देती है? वो अम्मा फोटो में टंगी टंगी इसलिए इस्माइल देती है क्योंकि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंगा, एक दिन तू भी यहीं टंगेगी, तुझे भी यहीं टंगा, जोड़, और आखिरी में छोड़। इससे तो अच्छा ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति, ये बहुत चतुर है, इन्होंने सोचा भैया आखिरी में यहीं छोड़ना, इससे अच्छा कथा भागवत कराओ, सत्संग कराओ, और आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या करना। और मौका दिया है आपको ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने कि थोड़ा धन सत्कर्म में लगाइए। अभी हमने सुना कि महाराष्ट्र के इस क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, बड़ी आफत चल रही है महाराज। तो ये आखिर पड़ा तो पड़ा क्यों, इसका कारण क्या है? अरे बोलो तो सही। नरसिंह मेहता तो जहां अकाल पड़ा था वहां भजन गाने बैठता था तो पानी टपका देता था। जरूर मुझे लगता है तुम्हारे भजन में कमी हो गई, इसलिए भगवान ने भी हाथ रोक लिया। तुम भजन करो, वो देने में कमी नहीं करेगा, ये पक्का है। उसके यहाँ हिसाब किताब बराबर है, बिल्कुल बराबर। समय समय पर भजन करो, दिखावे का भजन नहीं होना, भजन करो। दुकान पर बैठकर जो तुम कमाओगे, हम फिर निवेदन करेंगे। कई लोग दुकान पर बैठे बैठे सोचते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी तो दुकान तक आवाज आ रही है, इसलिए हमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम कथा में इसलिए नहीं आते, हमारे यहाँ तक आवाज आ रही। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तक आवाज आ रही तो तुम कथा में नहीं आओगे? नहीं। तो हमने कहा भागवत जी पढ़ी है कि नहीं? सुनी है कि हाँ? तो हमने कहा भागवत जी में भगवान कृष्ण के पास में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था, याद है आप लोगों को? तब भगवान कृष्ण के पास जब पत्र गया तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के पत्र को पढ़कर कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के। हाँ, हुंकारा भरते जाओ, मालूम पड़ते जाए मेरे को कि सही है। तू जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने ब्राह्मण देवता से ही कहा था कि तू तैयार होके ओटले पे खड़ी मिलना। भगवान ने ये कहा था कि तू तैयार होके छत पे मिलना। अरे बोलो तो सही।
बोले थे भगवान ने ये बोला था कि तू तैयार होकर तेरे घर के बाहर खड़ी मिलना, नहीं, भगवान ने कहा श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान भागवत के माध्यम से, दसम स्कंद के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि तू मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर अंतिम अवस्था में मैं तेरे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमें पहले उसके दरवाजे जाना पड़ेगा। दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार वालों के लिए कमाया, और इस कथा के पंडाल में बैठकर जो तुम कमाई कर रहे हो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की, ये किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई है। वहाँ जो कमाया वो यहीं छूट जाएगा, और यहाँ 3 घंटे जो तुम भगवान का भजन कर रहे हो ये वहाँ तक जाएगा, ये छूटना नहीं है, वहाँ तक लेकर जाएगा। और घबराना मती, तुम सब शिव भगवान की कथा सुने हो, अगर दिक्कत भी आए तो शंकर को याद करो, डोलो मत, क्यों परेशान। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। आगे तुम बोलो, पानी, एक बार फिर से बोलो, ना राम नाम लीनो तूने भरी, पूरी जवानी ऐसी निकाल दी, दिन भर पूरी जवानी। पूरी जवानी भोग और विलास में निकाल दी, पूरी जवानी। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, यहां आवाज तो आए, तो डूब के मर जा रे। कहा पूरी अवस्था। और जब शरीर साथ देता था तब कथा में नहीं गई, तब नहीं गई कथा में, घर से फुर्सत नहीं मिली, टाइम नहीं महाराज, टाइम नहीं। भगवान भी सोचे तेरे पास अभी टाइम नहीं, घर छूट नहीं दिया तो अगला जन्म तेरा छिपकली का पक्का, एकदम पक्का। क्योंकि जिससे घर नहीं छूटे तो छिपकली से भी घर नहीं छूटे। भगवान ने कहा तेरे से घर नहीं छूटे तो उसी घर में छिपकली बन के भेजूंगा, क्योंकि तेरी आदत तेरे से छूट ही नहीं दिया टाइम पे, तो घर से निकल ही नहीं रही, तेरे से घर नहीं छूटे। तो भगवान ने कहा इससे घर नहीं छूट रहा, भगवान ने यमराज से कह दिया बना छिपकली पटक दे, उसी मकान में भेज दे। जिस हॉल में रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, वहीं चिपकी, और पूरी आंख खोल खोल के देख रही सबको, चिपकी चिपकाई दीवार पे चिपकी, और वहीं से देख रही सबको, सबको देख रही, बोल नहीं रही कुछ भी, बस देख रही है। अच्छा 3-4 बार भगा दी भी, फिर आ गई वापस चिपक गई, फिर छोरा छोरी ने झाड़ू से भगाया, इसके बाद फिर आके चिपक गई, फिर देख रही है। इतने में छोरा छोरी दौड़ के आया, मम्मी मम्मी, वो तो ऐसे घूर घूर के देख रही, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ये घर की डोकरी, घर नहीं छूटा, इसलिए चिपक गई। कौन समझा? कौन कौन बनना चाहता है छिपकली, बता दो, आज बिल्कुल पक्का कर लें अपन। अब तुम तो घर छोड़कर आई हो, परिवार छोड़कर 3 घंटे कथा में आई हो, तुम्हारी चिंता नहीं है, जी जियो मेरे को। जो नहीं आई दिक्कत उसकी है। वो कहते ना तेरा क्या होगा रे कालिया, तकलीफ उसकी है, दिक्कत तुम्हारी पड़ी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। तुम मस्त, अब तो तुम 7 दिन की कथा सुनने के बाद तुम्हारी मर्जी पड़े घर छोड़ो मत छोड़ो, तुम तो भगवान का बस घर में भी रहना ना, तो जपते रहना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। बस घर में जहां रहो बस जपते रहो, काम करते रहो और नाम
जपते रहो। तुमसे ये नहीं कहा कि माला पकड़ के बैठो, माला भी नहीं पकड़ना अपन वहां, चलते फिरते जपो, क्योंकि अंतिम समय में माला पकड़ने की टाइम नहीं रहेगा। रहेगा क्या? तुम्हारे प्राण छूट रहे हो और प्राण छूटते समय तुम बहू से थोड़ी ना कहोगे कि मेरी माला ला दे, उसके बाद ही मरूंगी, और मालूम पड़े बहू माला लेने गई उतनी देर में निपट गई तो माला के चक्कर में नहीं। हाँ जपो, और जब तक हाथ पैर साथ दे तो खूब जपो। माला माला जपने में तो, माला जपना कोई साधारण बात है क्या? दुकान पे काय के लिए लोग बैठते हैं? क्या करने के लिए बैठते हैं दुकान पे? है कमाई करने के लिए। अरे बोलो तो सही, माल कमाने के लिए बैठते कि नहीं बैठते? तो हमारे यहां सीधी सीधी बात बोली गई है, माला माल बनना है किसी को। कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ जल्दी से, माला माल जो बनना चाहता है। बस एक दो ही लोग हैं माला माल बनना चाहते, बाकी सब भिखारी बनना चाहते हैं। अरे बोलो तो सही, माला माल बनना चाहते हो ना? तो माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? माला माल बनने में सबसे पहला शब्द कौन सा है? माला, फिर आया माल। पहला शब्द क्या है? माला माल। तो पहला शब्द क्या है? माला फिर माल। तो सीधी सीधी शिव पुराण कह रही है कि माला को पकड़ोगे तो माल अपने आप आएगा, अपने आप। पर दुनिया के लोगों ने माल के चक्कर में माला छोड़ दी, तो ना तो वो माला के रहे ना माल के रहे। अब आपको अगर माला माल बनना है तो माला पकड़ने की जरूरत नहीं, केवल माला के रूप में भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जाप करो और भगवान को जपते रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े राम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े ऋषभ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े पांडुरंगा जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो। तुम्हारे मन जिसमें रम जाए, तुम्हारा चित्त जिसमें रमे, तुम्हारा मन जिसकी ओर आसक्त हो जाए, तुम उसको भजो। क्योंकि संत तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल, क्या बोले हैं? कलयुग केवल राम नहीं, क्या बोले? नाम। राम नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम था कि कलयुग में बहुत सारे पंथ हो जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, इसलिए उन्होंने राम नहीं लिखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, बोलो बोलो। सुमर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। दोनों हाथों से जय हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संतारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि। महाराज नाम जप भजन करिए, चित्त धरिए, स्मरण करिए, जपो जपाओ, जपते रहो। कथा का टाइम क्या है? जम के बोलो। 6:30 से 9:30। ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों को रात में कथा रखने की कौन सी पड़ी? क्यों रखी रात में कथा? है सबको टाइम मिले इसलिए? नहीं नहीं, समिति के लोगों ने रात को कथा इसलिए रखी है
क्योंकि आधी रात को गश्ती वाले चिल्लाते हैं ना, तुम्हारे यहां निकलते हैं सीटी बजा के, जागते रहो। इधर आते हैं कि नहीं आते? अरे बोलो तो सही, आजकल बोलते नहीं, आजकल सीटी बजा देते हैं, डंडा बजा देते हैं, जागते रहो। वो आधी रात को इसलिए चिल्लाते हैं कि रात को जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी तिजोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे। उसी तरह इनको मालूम है शाम के समय कथा रखेंगे, रात्रि के समय पर तो संत भी आकर जगाने का प्रयास करेंगे कि अभी भी मौका है, जाग जाओ, नहीं तो तिजोरी का माल जैसे चोर ले जाते हैं, उसी तरह इस आत्मा चित्त वृत्ति को कहीं काम लोभ विषय वासना चुरा कर ना ले जाए। इसलिए जागने का मौका है, जागो, अभी मौका मिला है, जाग, अभी मौका मिला, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब यही। आज कौन से दिन की कथा है? जम के बोलो जरा, चौथे दिन की कथा। और कोई साधारण नहीं होती चौथी अवस्था। पहली अवस्था बचपन, दूसरी जवानी, तीसरी अधेड़ी, चौथी बुढ़ापा। और शास्त्र उठाकर देखिए, दशरथ जी के घर में अगर बेटा आया था, राम जी आए थे तो चौथी अवस्था में आए थे। नंद बाबा के यहाँ कृष्ण आए थे तो चौथी अवस्था में आए थे। दशरथ जी 60 के हुए, भगवान राम को प्राप्त करा। नंद बाबा 60 के हुए तो कृष्ण को प्राप्त करा। आंतरी ऋषि 60 के हुए तो दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त करा। कदर्म जी 60 के हुए तो कपिल देव महाराज को प्राप्त करा। 60 की अवस्था में राम प्राप्त हुए थे, 60 की अवस्था में कृष्ण प्राप्त हुए थे। और यहाँ शास्त्र भी कहता है 60 की अवस्था जब आती है तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, जाओ, अभी तक तुमने परिवार के लिए। ऐसे हैं कि कमला माँ के नगरी में रहने के बाद भी प्रतिदिन माँ का दर्शन करते हो, या संडे सैटरडे भगवान माँ कमला माता के दरवाजे पर पहुंचकर भगवान की भक्ति को धारण करते हो? बहुत कम। माँ गंगा के घाट पर रहने के बाद भी गंगा का स्नान नहीं कर पाना, यह हमारी कहीं भाग्य में लिखा ही नहीं है। और किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि दूर दूर से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, या कथा का रसपान करने के लिए आ जाते हैं, या कथा श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। कहीं प्रभु की कृपा है तो। महाराज, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है तो आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारी पृथ्वी पर जन्म लेने का केवल एक कारण है, एक तो भगवान का भजन करना, और दूसरा अपने कर्म को जो हम करके आए हैं उस कर्म का भोग भोगना, उस भोग को भोग, जो हम कर्म कर कर आए हैं उसको भोग भोगने के। एकादशी का महत्व सुना है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, किस किसने सुना है? 26 एकादशी पूर्ण होने के बाद में जो एकादशी का महत्व किया जाता है एकादशी के उद्यापन पर, किस किसने सुना है? कोई ने सुना हो तो बताओ। 26 एकादशी पूर्ण होने के बाद में, और कहते हैं अगर एकादशी पूर्ण होने के बाद अगर हमने ये कथा नहीं श्रवण करी तो एकादशी का पुण्यता का फल प्राप्त नहीं। 26 एकादशी का महत्तम का एक विशेष लक्ष्य कि हमारे कर्म को हम भोग कर हम परमात्मा की भक्ति को कैसे प्राप्त करें, हम भगवान के चरणारविंद को कैसे प्राप्त करें। महाराज, एक नगर में एक राजा रहता था, बड़ा दानवीर था, बड़ा सत्कर्मी था, बड़ा पुण्यवान था। भगवान का भजन करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, नाम जाप करना, नाम स्मरण में लगा रहना, उसको कोई दूसरी चीज सुहाती नहीं थी। वो तो बस भगवान की भक्ति में दिन रात दिन प्रति स्मरण में लगा हुआ है, बस वो, उसको और कुछ भाता ही नहीं है उसको, केवल भगवान की भक्ति। एक छोटा सा मंदिर बनवाया उसने, और मंदिर बनवाने के बाद में एक पंडित जी को लाकर उसमें नियुक्त कर दिया कि आपको यहाँ पूजन करना है, यहाँ पाठ करना है, यहाँ अर्चना करना है। पंडित जी ने कहा ठीक है। समय बीता, राजा का एक लड़का था, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। अब घर में जब बहू आई तो
3-4 महीने बीते थे और 3-4 महीने बीतने में आज बहू थोड़ा जल्दी जाग गई और बहू थोड़ा जल्दी जागी और जागने के बाद में बहू जागते ही आज राजा के लड़के की जो तलवार की म्यान रखी थी उस म्यान को, तलवार को उठाकर देखने लगी, उस म्यान को देख रही। और उस म्यान को जब देखा, म्यान जानते हो जिसमें तलवार रखी होती, म्यान देखी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी। इतनी सुंदर म्यान को देखकर उसने मन में विचार करा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर है। उसने उस म्यान में से तलवार को निकाला और तलवार को निकाला तो जैसे ही तलवार को निकाला, तलवार निकालते से उसकी चमक के कारण वो तलवार हाथ से छूट गई और तलवार छूटी और जहां राजा का लड़का सोया हुआ था, इसका पति सोया हुआ था, उसके गले पर जाकर पड़ गई। पति मर गया, पति मरा। और जब पति मरा तो इसने विचार करा कि मैं अगर राजा के पास में जाती हूं तो राजा सोचेगा कि मैंने तलवार से अपने पति को मार दिया और मृत्यु दंड दे देगा, तो मैं करूं तो करूं क्या। इसने मन में विचार करा, एक काम करती हूं, सवेरे सवेरे पंडित जी पूजन करने के लिए आते हैं और जब पंडित जी पूजन करने के लिए आएंगे मंदिर में तो इस राजा के लड़के के शव को उठाकर मैं खींचकर रात्रि में उस मंदिर के पीछे जो तुलसी का क्यारा है उस क्यारे के पास में इसको ले जाकर पटक देती हूं और सवेरे राजा आएगा तब मैं चिल्ला दूंगी कि पंडित जी ने इसको मारा है, पंडित ने इसको समाप्त कर दिया। महाराज रात्रि को ले जाकर पत्नी ने पति के शव को उठाकर और ले जाकर डाल दिया तुलसी के क्यारे के पास में। सुबह हुई, पंडित जी आए तुलसी लेने के लिए और पंडित जी जब तुलसी लेने के लिए आए इतने में ये बहू चिल्लाना चालू कर दी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार डाला, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, अरे इस ब्राह्मण ने मेरे पति को मार दिया। पूरा नगर एकत्रित हो गया, पूरा राज्य एकत्रित हो गया, राजा निकल कर बाहर आ गया, मेरे बेटे को किसने मार दिया, इकलौता लड़का, आखिर मारा तो मारा किसने। जो देखा तो बेटे का शव पड़ा हुआ था, पंडित जी को बंदी बनाया गया, कारागार में डाल दिया, राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करा, आज राजा अपने सिंहासन पर बैठा और बैठकर मन में विचार कर रहा है कि इस पंडित से मेरे बेटे का क्या बैर है, मैं ये पंडित मेरे बेटे को मार नहीं सकता, पर सारे के सारे सबूत इसके खिलाफ में है महाराज, सारे सबूत इसके खिलाफ। अब जब सारे के सारे सबूत इसके खिलाफ हैं तो ऐसा लगता है कि हो सकता है इसी ने मारा होगा। महाराज राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर निर्णय दे दिया, इस पंडित ने मेरे बेटे की हत्या करी है, पर मैं जानता हूं कि यह पंडित कभी किसी को मार नहीं सकता। एक चींटी तक इसने कभी जिंदगी में नहीं मारी, कभी झिंगुर तक नहीं मारा, कभी मच्छर को नहीं मारा, तो ये मेरे बेटे को क्यों मारेगा। पर मुझे सारे सबूत सामने जो मिले हैं उसके हिसाब से इसने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए एक काम करो, इस पंडित का एक हाथ काट दिया जाए। जिस हाथ से इस पंडित ने मेरे बेटे को मारा उसका वह हाथ काट दो। हाथ काट दिया। महाराज राजा के दूतों ने उस पंडित के हाथ को काटा। पंडित चिल्लाता रहा, महाराज मैंने नहीं मारा है, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में असत्य नहीं बोला, मैंने नहीं मारा है, आप विश्वास तो करो महाराज मैं नहीं मारा हूं। पर कोई सुनने को तैयार नहीं। पंडित जी ने मंदिर में पूजन करना बंद कर दी और पूजन करना बंद कर कर आज पंडित जी अपने गुरु के पास गए, गुरुदेव मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी असत्य नहीं बोला गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कपट नहीं करा गुरुजी, फिर आखिर ये तो बताओ गुरुदेव कि मेरे हाथ कटा तो कटा क्यों, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कपट नहीं करा, मैंने कभी छिद्र नहीं करा, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी प्रपंच नहीं करा, तो फिर मेरा हस्त
कटा तो कटा क्यों? इतने में गुरुजी ने कहा, सुन बेटा, मैं किसी के भाग्य को नहीं बखान सकता, पर इतना जरूर है कि मेरे जो गुरु हैं वो जरूर, मेरे गुरु तुझको कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे, ये पक्का है। तू जा मेरे गुरु के पास। अब वो अपने गुरु को छोड़कर गुरुजी के कहने पर गुरु के पास पहुंचा। जैसे ही काशी में पहुंचा, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर गुरुजी रहते थे, और मणिकर्णिका के घाट पर गुरुजी के पास में जैसे ही पहुंचा, आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव। थोड़ा डीले कम कर दो हल्का सा, गुरुदेव, ओ गुरुदेव। अब जैसी आवाज लगाई, आवाज लगाते ही गुरुजी तो थे नहीं, गुरुदेव नहीं थे, और गुरुजी की पत्नी थी। कौन थी घर पर? जम के बोलो जरा। गुरुजी की धर्म पत्नी नहीं बोला हमने, क्या बोला है? पत्नी। और गुरुजी की पत्नी अंदर से आवाज लगाकर, कौन है दरवाजे पर? बाहर आई। ये भी संत तुकाराम की पत्नी से कम नहीं थी, उनसे कम नहीं थी। बाहर आई, कौन आया? क्या बात है? हमें गुरुजी से मिलना है। इतने में वो गुरुजी की पत्नी चिल्ला कर दौड़ी, कहीं कहां मर रहा होगा तेरा गुरु, चल निकल यहां से बाहर। आ गए गुरुजी गुरुजी करने के लिए, गुरुजी के चेले बनकर, निकलो बाहर। वो गुरु भी पापी कपटी, और तू भी पापी कपटी, ना जाने कहां से रोने के लिए आ गया, निकल बाहर यहां से। अब गुरुजी की पत्नी ने धक्के मारकर उस चेले को बाहर निकाल दिया, और वो चेला एक मंदिर में जाकर बैठ गया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया। शाम का समय था, शाम के समय वापिस घर गया गुरुजी के। फिर आवाज लगाई, गुरुजी की पत्नी अभी नहीं थी, गुरुजी थे, और गुरुजी के कानों में जैसे ही शब्द गया, गुरुजी निकल कर बाहर आए। कौन है दरवाजे पर? गुरुदेव, मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, आप उनके गुरु हैं, मुझे कुछ पूछना है। गुरुजी ने कहा, आओ बेटा, अंदर आइए, बैठो, पानी पियोगे? हाँ, जल पियो, बैठो। क्या बात है? मेरे गुरुजी ने भेजा है, मेरा भाग्य पूछना है कि मेरा पूर्व में मैंने कौन सा कर्म करा था कि मेरा हाथ कटा। पर गुरुदेव, मैं अपना कर्म तो बाद में पूछूंगा, पर पहले आप एक बात अपनी जिंदगी की मुझे बता दो कि मैं अपना कर्म पूछता, वो अपनी जगह पर है, पर मैं सवेरे आया था, आपकी पत्नी ने इतनी गालियां दी, आपको भी गालियां दी, मेरे को भी गाली दी, पर एक बात तो बताओ गुरुजी, मेरा कर्म तो बाद में बताना, पर आपने ऐसा कौन सा कर्म करा था जो आपको ऐसी मिली है? आपने करा क्या था? क्या करा था? संत तुकाराम जी ने पूछा था हरि विठ्ठल से, मेरी पहली पत्नी और बेटा क्यों मरा? कौन पूछे थे? संत तुकाराम। मेरी पहली पत्नी और बेटा क्यों मरा? हरि विठ्ठल ने कहा, वो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए कुछ पल तेरे साथ आए थे। तो संत तुकाराम जी ने कहा, फिर मुझे ये दूसरी पत्नी ऐसी क्यों मिली? भगवान हरि विठ्ठल बोले, तू इतना मीठा बोलता है तुकाराम, तू इतना मीठा बोलता है कि किसी दुश्मन को भी तू अपना बना लेता है। अगर तेरी पत्नी तेरी मिठास से तेरी ओर ललायित हो जाती तो तू अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, पत्नी तुझे नहीं छोड़ती, तो तू मेरे पास आ ही नहीं पाता। इसलिए मैंने तेरी पहली पत्नी को समाप्त कर कर दूसरा जो विवाह करवाया, उस विवाह में इतनी गालियां खिलवाई तुझको कि तेरा मन पत्नी में लगा ही नहीं, और पांडुरंगा में हरि विठ्ठल में लगकर तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया, तू मेरा है। तो मेरा करमाला वालों से निवेदन है, अगर किसी को ऐसी मिली हो तो ये मेरे हरि विठ्ठल पांडुरंगा की कृपा समझना। और आपसे भी निवेदन है, अगर आपको कोई ऐसा मिला हो जो दिन रात गालियां दे, अपशब्द कहे, ताने दे, अपशब्द पर अपशब्द बोले और वाणी के तीखे तीखे बाण चलाए, तो समझ लेना ये मेरी
माँ कमला की कृपा हुई है कि तू परिवार में रमे ना, इसलिए माँ कमला ने कृपा कर कर कहा कि तू मेरा भजन करती रहे। बस स्मरण। गुरुदेव, मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा, पहले अपना भाग्य बताओ। इतने में वो गुरुजी ने कहा मेरी जिंदगी निकल गई पर किसी ने आज तक मुझसे अपना भाग्य नहीं पूछा। तो पहले कोई व्यक्ति आया है जिसने मुझसे अपना भाग्य पूछा है, और अगर तू पूछ रहा है तो सुन, मैं अपना भाग्य बताता हूं। पूर्व समय में मैं कौआ था और ये गधी थी, मेरी धर्मपत्नी गधी थी। बोझा डोड होकर इसकी पीठ पर एक घाव हो गया था, एक फोड़ा हो गया था पीठ पर। मैं कौआ उड़ते उड़ते जाता, इसकी पीठ पर बैठता, पीठ पे बैठकर मैं अपनी चोंच से इसके घाव को खरोदता। मैं घाव को खरोदता तो ये ऊंचा को चक्कर भागता। मुझे बड़ा अच्छा लगता, बड़ा आनंद आता। ये मेरे चक्कर में इधर उधर भागती, मैं इसकी पीठ पे बैठता, फिर इसके घाव को खरोदता। धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार भाग गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते 3 महीने बाद हरिद्वार पहुंच गया, और हरिद्वार में पहुंचकर मैंने इसको देखा। देखकर फिर मैं इसकी पीठ पर बैठा, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा। जैसे ही घाव को खरोदा, ये दर्द के मारे चीखती हुई चिल्लाती हुई ये गधी मेरे को लेकर गंगा जी में कूद गई, और गंगा जी में कूदी, हम दोनों मर गए। मरने के बाद ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझको खरोद रही है, हिसाब बराबर कर रही है कर्म का। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। दुनिया से छुपा सकते हो पर परमात्मा से छुपा पाओगे? अरे बोलो तो नहीं, भोगना पड़ेगा। हम हर बार कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना, मत डरो। माँ कमला से नहीं डरना, मत डरो। शंकर से नहीं डरना, मत डरो। अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु और संतों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। पांडुरंगा हरि विठल से नहीं डरना, मत डरो। संतों से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। भागवत शिव पुराण आदि कादिक ग्रंथों से नहीं डरना, मत डरो। अपने माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। अपने पति से नहीं डरना, मत डरो। अपनी पत्नी से डरना मत डरो। पर एक बात याद रखना, अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगते हैं। कर्म भोगने से, इसलिए कर्म करने से पहले विचार करना कि हमने झूठ कितनी बार बोला, हमने छल कितनी बार करा, हमने प्रपंच कितनी बार करा, हमने बेईमानी कितनी बार करी, हमने कपट कितनी बार करा, क्योंकि कर्म का भोग भोगना पड़ता है। और कर्म का भोग, एक व्यक्ति ने प्रश्न करा, महाराज जी वो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी थे, नाम क्या था उनका? जम के बोलो, वसुदेव। पर एक बात बताओ, वो भगवान कृष्ण के पिता थे तो उनको तो भोगना ही नहीं था। फिर ऐसा कौन सा पाप वो वसुदेव जी ने कर दिया कि ऐसा कौन सा पाप कर गए वसुदेव जी कि वसुदेव जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जिसके कारण उनकी आंखों के सामने उनके 7 औलाद मर गई? आखिर कौन सा कर्म करा? अपनी औलादों के लिए वसुदेव जी को रोना पड़ा, माता देवकी को रोना पड़ा, दशरथ जी को राम जी के लिए रोना पड़ा। ऐसा कौन सा कर्म करा जिसके कारण रोए हैं महाराज? कभी कभी ध्यान करा करो कि हमने कौन सा कर्म करा जो हमको दुख मिला, हमने कौन सा कर्म करा जो हमारे पाँव में कांटा चुभा। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पाँव में एक ठोकर भी लगी है तो उसके पीछे भी तुम्हारा पूर्व का कर्म है महाराज। एक ठोकर भी लगी है तो पूर्व का कर्म। कितनी सुंदर बात लिखी है भविष्य पुराण में कि कोई डॉक्टर अगर तुमको इंजेक्शन लगा रहा है, कौन? अरे जम के बोलो जरा, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो ये भी समझ लेना कि इससे तुम्हारा पुराना कोई लेन देन रह गया था। तूने इसको कहीं कांटा चुभाया होगा, तूने इसको कहीं परेशान करा होगा, इसलिए पूरी दुनिया के पूरी करमाला के डॉक्टर को छोड़कर तू उसी डॉक्टर के पास क्यों पहुंची? क्योंकि उस डॉक्टर से तेरे हाथ में इंजेक्शन लगना, सुई लगना थी, क्योंकि उससे तेरा हिसाब रह गया था आधा।
कई कई लोग तो करमाला छोड़ के पूना में जाते हैं डॉक्टर को दिखाने। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के, सही है कि गलत है? और कई कई लोग मुंबई जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, कई बड़ी बीमारी हो जाती है तो भागकर मुंबई पहुंच जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध लगा हुआ है, पुराना कुछ लेन देन रहा हुआ है, इसलिए उस कर्म को हमें भोगने के लिए उससे हिसाब बराबर करने के लिए पहुंचना पड़ेगा महाराज, हमें पहुंचना। कर्म वो कहता है महाराज जी आपने अपना कर्म बताया, ये बताओ महाराज मैंने अपनी जिंदगी में गुरुदेव कभी एक चींटी नहीं मारी, कभी असत्य नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? इतने में गुरुजी ने कहा सुन, तो पूर्व समय में एक माना हुआ संत था, तूने नियम लिया था कि जिंदगी में कभी असत्य नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। वन में बैठकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय को काटने के लिए लेकर जा रहा था, गाय उस कसाई के हाथ से छूट गई, भाग गई, गाय भागी, तेरे पास से होती हुई निकली, तो तप में लीन था। इतने में थोड़ी देर बाद कसाई तेरे पास आकर पूछा क्यों महाराज तुमने कहीं गाय देखी है? तूने वचन लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, तूने वचन लिया था कि सत्य बोलेगा, तूने बोला तो नहीं, पर उसने पूछा तुमने गाय देखी है? तूने सत्य बोलने के चक्कर में इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है, और तेरा हाथ इसलिए कटा क्योंकि गाय उधर गई तूने बता दिया, और जो कसाई गया उसने गाय को लिया, पकड़ा, काट दिया। जिस गाय को काटा था वो बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो उसका पति बना, और तूने इशारा करा था इसलिए तेरा, अरे जम के तो बोलो, हाथ कटा। कर्म है, भोगना है। महाराज वसुदेव जी महाराज को भी भोगना पड़ा। भागवत जी में सुना होगा ना आप लोगों ने, सुनी कि नहीं सुनी कथा? भागवत जी में महाराज जी ने बताया होगा आपको भागवत में कि वसुदेव जी महाराज पूर्व समय में कश्यप ऋषि थे। कौन थे ये? कश्यप ऋषि। एक बार इन्होंने एक यज्ञ करा, यज्ञ करने में ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञशाला में गौ माता को लाकर बांधो, गाय की सेवा करना है, गाय यज्ञशाला में बंधेगी, उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होगा, गाय को लाओ। इतने में कश्यप ऋषि वरुण देवता के पास में गए और वरुण जी से जाकर कहा वरुण देव मुझे गाय दे दो। वरुण जी ने पूछा गाय काय के लिए चाहिए? महाराज मुझे को यज्ञ करना है और यज्ञशाला में गाय का बांधना जरूरी है, आप गाय दीजिए, आप हमें गाय दे दीजिए महाराज। कश्यप ऋषि के कहने पर वरुण देव अंदर गए, गौ माता को लेकर आए, साथ में बछड़े को लेकर आए, गाय का बच्चा और गाय देने लगे। कश्यप ऋषि ने कहा वरुण जी हमको केवल गाय चाहिए, ये बछड़ा नहीं लेंगे, हम बच्चा नहीं लेंगे, ये बछड़ा बच्ची हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल गाय दो। वरुण जी ने कहा ब्राह्मण देवता केवल गाय दूंगा तो बछड़ा रोएगा, अकेला बछड़ा कहाँ रहेगा, इसलिए आप गाय बछड़ा दोनों ले जाओ। नहीं नहीं, हमारी यज्ञशाला में इतनी जगह नहीं है कि हम बछड़े को बांधे, हम तो केवल गाय लेंगे। वरुण जी ने हाथ जोड़कर कहा मैं दूंगा तो दोनों दूंगा, नहीं तो गाय नहीं दूंगा। इतने में कश्यप ऋषि वापिस चल दिए, आए वापिस। ब्राह्मणों ने कहा महाराज मुहूर्त निकल रहा है, गाय लाइए। कश्यप ऋषि आधी रात को वरुण की गौशाला में पहुंचे, गाय को खोल कर लिया आए, यज्ञशाला में बांध दिया। यज्ञशाला में बांधा, आधी रात को बछड़े चिल्लाए, बछड़े रंभाए। जैसे ही बछड़े रंभाए वरुण गया, वरुण ने देखा गाय नहीं है, बछड़ों को लेकर वरुण जी कश्यप ऋषि के पास पहुंचे, गुरुदेव मेरी गाय आपके पास में आई है, ये बछड़े रख लीजिए या फिर गाय हमको दे दीजिए। इतने में वरुण देवता के शब्द सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा सुनो वरुण देव, अभी जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक गाय दूंगा नहीं और बछड़े रखूंगा नहीं, ले जाओ इन बछड़ों को। वरुण देवता ने चरण पकड़ लिए, कश्यप ऋषि के हाथ जोड़ लिए, चरण धो लिए, पर कश्यप ऋषि नहीं माने। महाराज मैं ये गाय दूंगा नहीं और बछड़े रखूंगा नहीं। निवेदन करा, नमन करा, नहीं माने, नहीं माने। वरुण देवता को क्रोध आ गया और वरुण देव ने कहा कश्यप ऋषि तू संत होगा अपने नगर का, तू महात्मा होगा अपने नगर का, तू संत होगा अपने ठिकाने का, पर सुन एक कश्यप ऋषि मैं वरुण तुझको श्राप देता हूं, जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, तुम्हें पृथ्वी पर वसुदेव बनकर अपनी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, अपनी औलाद के लिए रोगे तुम। ये कर्म का भोग है महाराज, हम भोगने के लिए मानव का शरीर पाते हैं महाराज। अच्छा कर्म करो, अच्छा करो,
कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। मेरा निवेदन है, संसार के लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास मत करना, अपने शरीर से प्रयास करना कि हम परमात्मा का नाम जाप कर कर उस परमात्मा को प्रसन्न कर ले महाराज। उस परमात्मा, संसार को नहीं। दुनिया के लोग संसार को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। बड़ा बेटा क्या कहेगा, छोटी बहू क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, ननंद क्या कहेगी, अगर उनको नहीं पूछेंगे तो वो क्या कहेगा। नहीं, सास क्या कह रही है, ननंद क्या कह रही है, उससे मतलब नहीं, उनको प्रसन्न नहीं करना है। हम अच्छा कर्म करें, उनके लिए आदर है, उनका सत्कार करो, उनको नमन करो, उनको निवेदन करो, उनको प्रणाम करो, जैसा उनको लगता है उनका आतिथ्य करिए। पर याद रखना, हमें संसार को प्रसन्न नहीं करना, हमें उस परमात्मा को प्रसन्न करना, हमें उस भगवान को प्रसन्न करना। और कुछ मांगने के लिए प्रसन्न नहीं करना, कुछ नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे मकान आपकी पसंद का होता है। क्या, जम के बोलो जरा। मकान बनवाया, मकान, अरे बोलो तो सही। घर, कमरा, मकान, मकान आपकी पसंद का होता है। यहाँ बेडरूम बना दो, यहाँ बाथरूम बना दो, इसमें ये टाइल्स लगवा दो, इसमें ये मार्बल लगवा दो, इसमें ये कर दो, नल ये वाली डिजाइन का लगवा। मकान आपकी पसंद का होता है, पर मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान आप पसंद करोगे, शमशान शंकर पसंद करेगा कि कौन से शमशान में तुझे जलाया जाएगा, कौन से मशान में तुझे ले जाया जाएगा, वो पसंद करेगा। और पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। हर बार कहता है मेरा समय आन दे तब बताऊंगा इसको तुम्हें। क्या बोलता है, अरे बोलो तो जम के, क्या बोलता है, मेरा समय आन दे जब दिखाऊंगा। कई माताएं कह देती मेरा समय आन दे जब बताऊंगी इसको तो अच्छी समय आन दे। 18 साल की आयु में आता है तो भी कहता है समय आन दे जब बताऊंगा। 30 साल की आयु में आता है जब कहता है एक बार मेरा समय तो आन दे तब बताऊंगा इनको, तो एक एक को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को समय आन दे जरा। 60 साल का हो गया फिर कह रहा है अभी आन दे मेरा समय, फिर बताऊंगा इसको। तो 70-80 साल की आयु हो गई फिर के मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा तेरे को। और इतने में चक्कर आए, नीचे गिर गया, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने आईसीयू में पटका और डॉक्टर बाहर निकलकर बोला इनका समय आ गया। डॉक्टर बोल रहा है। तब पलंग पे पड़े पड़े ध्यान में आया समय आना इसको कहते हैं। पूरी समय हर बचपन में सोचा था अभी खेलने की उम्र है, जवानी में सोचा भोग विलास की उम्र है, अधेड़ी में सोचा कमाने की उम्र है, और बुढ़ापा कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा साहब। कब कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। इतना इतना प्रेम से आनंद से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, अगर कहां बुढ़ापा आ गया। भजन नहीं हो रहा। अभी क्या करें। कई लोग कहते हैं अभी अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी थोड़ा समय आए जब करना, जोड़ो। अभी तो काय की उम्र है, खूब कमा कमा के जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, और आखिरी में फिर यहीं, अरे बोलो तो यहीं छोड़ो। और इतना जोड़ जोड़ के मरा, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा, इतना जोड़ा, कितना बड़ा फोटो। और पूरी जिंदगी रो रो के काम कर कर के रो रो के मर गई, पर आखिरी में जो फोटो टंगा वो इस्माइल वाला था। इस्माइल, उसमें रो नहीं रही है। तुमने किसी के यहाँ गए होगे और फोटो देखा किसी का रोता हुआ, अरे बोलो जम के, जित्तों की दीवार पर